ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम एक्सरसाइज 8.1 शुरू कर रहे हैं। इसका 2 क्वेश्चन देखेंगे, हो जाएगा जनवरी तक। उम्मीद है जो समाप्त हो जाना चाहिए कोर्स। एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना है। एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम है जिसका इट इज अ पैरेललोग्राम जिसका डायगोनल इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है, डायगोनल ए को सी से मिला दीजिए और डी को बी से मिला दीजिए, ये दोनों आपका इक्वल है। तो चूंकि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, हम कह सकते हैं सिंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है तो आपका क्या होगा, जो AB इक्वल टू सी डी एंड BC इक्वल टू AD, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और आपको गिवन है, गिवन दैट AC इक्वल टू BD। तब आपको प्रूव करना है जो ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD हम क्या देख रहे हैं, AB इक्वल टू AB, ये आपका कॉमन है। AB इक्वल टू AB और इसका ABC का BC जो है ये इसका AD के बराबर है। BC इक्वल टू AD, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। और AC इक्वल टू BD आपको यहां पर दिया है। जो AC जो है वो आपका क्या है, BD के बराबर, ये भी आपका गिवन है। तो बाय SSS ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखिए ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD। यहां पर ये जो हम लिखे थे ABD, इसको अगर BAD अगर कर दें तो और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में जब हम ये कॉन्ग्रुएंट का साइन देते हैं तो हमारे पास सीक्वेंस सही रहना चाहिए। तो दैट इज BAD। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT आप कह सकते हैं BC आपका AD के बराबर था, ये आपका इसके बराबर था और AB आपका कॉमन था। तो डबल क्लिक के सामने का एंगल, इस ट्रायंगल में एंगल A इक्वल टू एंगल B, इस ट्रायंगल में डबल क्लिक का ABC में डबल क्लिक के सामने का एंगल B है। बट एंगल A प्लस एंगल B, ये रेक्टेंगल में हम कल ही पढ़े थे, जो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्यों? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये दोनों पैरेलल है, BC AD पैरेलल है और AB ट्रांसवर्सल है, तो आपका एंगल B और एंगल A इस दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है। It implies that angle A plus angle A equal to angle A equal to 180 degree. It implies that two angle A equal to 180 degree and angle A equal to 90 degree. जब ये एंगल A 90 डिग्री हो गया तो आप कह सकते हैं जो एंगल B equal to angle C equal to angle D equal to 90 डिग्री। जब A 90 डिग्री तो A बराबर B तो B भी 90 डिग्री, B बराबर D 90 डिग्री तो D बराबर भी एंगल D 90 डिग्री हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज आर इक्वल और एंगल A 90 डिग्री है तो C भी 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सपोज दैट इट इज आवर स्क्वायर। इट इज ABCD। हमको प्रूव क्या करना है, तो डायगोनल्स इक्वल है, तो स्क्वायर है तो AB बराबर CD है हमारा। इतना ही नहीं, BC इक्वल टू AD, चारों साइड आपका इक्वल होता है, ये आप जानते हैं। और ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर हम दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC ले लिया और एक ABD ले लेते हैं, ABD। हम क्या देख रहे हैं, जो BC बराबर AD, एंगल B इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री और AB इक्वल टू AB। तो बाय SAS हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। इसीलिए बाय CPCT
आप कह सकते हैं जो तीसरा साइड जो है दोनों ट्रायंगल का AC इक्वल टू BD, तो डायगोनल्स इक्वल है, हो गया। सपोज दैट इट इंटरसेक्ट एट O पर ये काटता है, तो पहला पार्ट तो इसका प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए हमको प्रूव करना है जो ये 90 डिग्री होना चाहिए, दैट इज एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल AOD। कल हमने प्रॉपर्टीज में भी देखा था जो ये 90 डिग्री होता है। अब हमें प्रूव करना है, ठीक है, इसको भी प्रूव कर देते हैं। तो याद रखिएगा जो अगर इस तरह की बात हो तो स्क्वायर और रोम्बस के केस में 2 कॉन्जुगेटिव ट्रायंगल ले लीजिएगा, आराम से प्रूव हो जाएगा, उसका ट्रिक यही है। आइए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, ठीक है, और चूंकि ये स्क्वायर जो है एक प्रकार का पैरेललोग्राम है तो उसके भी डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहां पर AC इक्वल टू BD, तो AC का जो हाफ होगा, AC और BD बराबर है तो AC का जो हाफ होगा वो BC का भी हाफ होगा। तो इस दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, जो AO इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OB, ये आपका कॉमन है, एंड AB इक्वल टू BC। स्क्वायर है तो चारों साइड यहां पर पहले ही लिख दिए हैं कि चारों साइड बराबर है भाई। तो बाय SSS हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। यहां पर COB भी कह सकते हैं BOC, क्योंकि स्क्वायर के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। यहां पर COB भी कह सकते हैं और BOC क्योंकि सबका वैल्यू इक्वल है, तो यहां पर ये भी लिखना हमारा जायज है, सही है। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो AB इसमें क्या है, AB BC के बराबर है, AB BC के बराबर है तो AB के सामने का एंगल और BC के सामने का एंगल इक्वल हो जाएगा। इसीलिए बाय सिंप्लिसिटी हम कह सकते हैं जो एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC। AOB जितना होगा उतना BOC, बट दे आर लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एक ही लाइन पर दोनों एंगल बनना है ना, बट दे आर लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। जब लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है तब क्या हो जाएगा, एंगल AOB जो एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, और इट इंप्लाइज दैट एंगल AOB प्लस BOC भी तो आपका एंगल AOB ही है, तो दैट इज 180 डिग्री। इट इंप्लाइज दैट टू एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, इंप्लाइज दैट एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। जब AOB 90 डिग्री हो गया तो BOC उसी के बराबर है, ये 90 डिग्री, और इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल AOD है तो वो भी 90 डिग्री, और AOB का वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो COD भी आपका 90 डिग्री। इसीलिए आप कह सकते हैं जो एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री है। तो यहां पर हम क्या देख लिए, जो ये डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो आज के लिए इतना ही, कल तीसरा और चौथा क्वेश्चन इसी चैप्टर का थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।